Yes, sir. Over to you. हाँ, देखो मैं कह रहा था कि सोक्रेटिस क्या कहते हैं, मेरे साथ जस्टिस की बात करते हैं। ये प्लेटो उसी जो क्वेश्चन इसके सोक्रेटिस के थे डिसिपल प्लेटो। हाँ, सोक्रेटिस के प्लेटो थे, फिर प्लेटो के अरिस्टोटल थे। हाँ, ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि भाई हमारा जो अल्टीमेट एंड होता है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम लोग खुश रहें, हमसे जुड़े जो सर लोग हैं वो अरस्तु सब खुश रहें। अरस्तु किसके थे डिसिपल? अरस्तु प्लेटो के। अरस्तु प्लेटो के थे। ओके। एक बार आप क्रॉस चेक करना, ये हैं तीनों एक ही एक दूसरे के। सोक्रेटिस सबसे ऊपर है, हमें पता है। अब सोक्रेटिस के प्लेटो थे। यस सर। ओके, देख लेता हूँ। यस सर, सोक्रेटिस को प्लेटो था। यस सर। तो देखो, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। अगर आप जेएनयू से हो तो कहोगे आजादी, और प्लेटो को फॉलो करने वाले हो तो आप कहोगे यूडेमोनिया। ठीक है, दैट वाज जस्ट अ जोक। जेएनयू वाले जो लोग हैं उनका अपना व्यू पॉइंट है, अपना वो है, अंडरस्टैंडिंग है। तो उनको चाहिए यूडेमोनिया। यूडेमोनिया क्या होता है? हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ वेलबींग। तो उनका कहना है कि हम मोरल रहेंगे तभी हमें खुशी मिलेगी। यूडेमोनिया होने के लिए जरूरी है कि हम मोरल रहें। तो हम, उनका भी यही कहना है कि भाई हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमको बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, और यूडेमोनिया को अटेंड करने के लिए क्या हमारे हमारे पास क्या होना चाहिए? वर्च्यू होना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि वर्च्यू आर द रिक्वेस्टेड स्किल एंड डिस्पोजिशन नीडेड टू अटेंड इट। वर्च्यू मतलब बताइए कोई लोग, वर्च्यू मतलब? गुण। हाँ, वर्च्यू मतलब क्या होता है बताइए कोई। गुण होते हैं सर, कोई अच्छा चीज जो हमारे अंदर होती है, जो अच्छी चीज होती है। स्टूडेंट्स बताइए आप लोग। हम बिहेवियर होगा। वर्च्यू में स्मूर्ति। स्टैच्यू नहीं है, नैतिक वर्च्यू गुण। है। हाई मोरल स्टैंडर्ड बिहेवियर। यस सर। सर ने एक पैरा में आपको सब बता दिया, बट उस सर में बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि सही टाइम पे उसको यूज करना है और सही अमाउंट में यूज करना है। जो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटो का और अरिस्टोटल का है, वर्चुअस एथिक्स, डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम, इन राइट क्वालिटी, इन राइट मैनर। जैसे एग्जांपल आपको याद होगा कि 10 लोग किसी को मार रहे हैं तो आप उसको जाके वहीं पर लड़ जाओ और खुद मार खा के आ जाओ, तो आप वर्चुअस नहीं रहे, फिर आप बहादुर। जैसे ना कि एक होता है बहादुर, एक होता है कायर, तो ये दोनों के दोनों वर्चुअस नहीं है। अगर आप कायर हो तो भी आप वर्चुअस नहीं हो, आप बहुत बहादुर, बहुत बहादुर मतलब बेवकूफी वाला बहादुर अगर हो तो भी आप वर्चुअस नहीं हो। ठीक है, आपको बीच का रास्ता चूज करना है और देखना है कि सिचुएशन में कैसा मैं अपने आप को इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप वर्चुअस की बात करते हैं वहां पे। तो देखो प्लेटो भी कहते हैं कि हमें क्यों मोरल रहना है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई शुड यू बी मोरल, तो कहोगे कि मैं अपनी खुशी के लिए, सच के लिए, और चूंकि मोरल रहने से ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, तो हम, और सोसाइटी के डेवलपमेंट होने से ही मेरा डेवलपमेंट होगा, तो इसलिए मुझे मोरल रहना है। और साथ ही साथ सोक्रेटिस भी ऐसा कहते हैं कि मोरालिटी से जस्टिस अचीव होता है, और प्लेटो कहते हैं कि मोरालिटी से हैप्पीनेस अचीव होता है, इसलिए हमें मोरल रहना है। अब देखो अरिस्टोटल का आ गया, सेम चीज। आप समझ में आया तुम्हें कि देखो ये सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल, ठीक है, सेम इनका भी वही कहना है कि हैप्पीनेस इज द हाईएस्ट गुड एट द एंड एट व्हिच आवर एक्टिविटी यस सर। अल्टीमेटली एम। हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए, चाहे जैसे, मतलब हमें, हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है? खुशी होता है। और खुशी क्या है कि वो अल्टीमेट एंड है। ठीक दोनों है, एक बात कर रहा है क्या सर, प्लेटो और हाँ अरिस्टोटल? दोनों। अरिस्टोटल इसको थोड़ा सा, जैसे जो मैंने आपको बताया कि राइट क्वांटिटी वाला, ये कंसेप्ट क्या था, अरिस्टोटल ने ऐड किया था। वर्चुअस एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा कि बट समस्या एक ये है कि जो लोग हैं वो एग्री ही नहीं करेंगे पहले कि उनकी जिंदगी को क्या अच्छा बनाता है, और उनकी जिंदगी का क्या अच्छा बनाता है, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है,
इसी के ढूंढने को ही एथिक्स होता है, और एथिक्स का हमारा पर्पस यही होना चाहिए, ये कहते हैं अरिस्टोटल। उसमें तो बहुत ये डाइवर्स एक हाँ, वही वो कहते हैं कि अगर आप पूछते हो कि भाई एथिक्स में हमको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो अरिस्टोटल का कहना है कि एथिक्स हमको सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि जो हैप्पी लाइफ और गुड लाइफ है, ये बहुत सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ये कुछ किसी के लिए अलग, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ हो सकता है। करेक्ट। ethics is about finding answers of this question कि what makes a person happy। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में मेंस में था कि what means happiness to you, मतलब आपके लिए खुशी क्या है। तो इसका आंसर जो मैंने टीचर डिस्कस किया, उन्होंने बताया था इसको ब्रेक करो और कहो कि खुशी जीवन के अलग अलग स्टेज में मेरे लिए अलग अलग थी। जैसे मैं बच्चा था छोटा, तो एक अच्छा खिलौना ही मेरी खुशी थी, मुझे अच्छे खिलौने मिल जाते थे, वही मेरी खुशी थी। ध्यान देना इस चीज को, बचपन में खिलौने मिल जाते थे तो ही मैं खुश रहता था। फिर जब मेरा एडमिशन हुआ तो क्लास में फर्स्ट आना ही मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी, और मैं उसी से खुश हुआ करता था। फिर मुझे लगा, फिर जब मैं बड़ा हुआ तो एक अच्छी नौकरी मिलना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी खुशी थी। फिर कुछ समय बाद मैंने रियलाइज किया कि एक अच्छी खूबसूरत प्यार करने वाली साथी या पत्नी मिल जाए, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। और अब जब मैं अपने जिंदगी के इस पड़ाव पे हूँ, जब सब कुछ मेरे पास है, तो मुझे लगता है कि संसार में सब खुश रहें, सबका भला हो, इसी में मेरी खुशी है। तो आपने देखा कि एक पैरा में मेरी खुशियां कितनी वैरी की हैं। समझ रहे हो आप चीज को? Yes, sir. तो सोक्रेटिस ये Yes, sir. कहता है कि भाई पहले ये समझो कि खुशी है क्या। आप एक छोटे बच्चे को एक बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करा दो, वो छोटा बच्चा खुश होगा? उसको तो मतलब No, ही नहीं sir. ना वो क्या है, वो कोई मतलब ही नहीं है। और कोई आदमी नौकरी ढूंढ रहा है, उसको खिलौना पकड़ा दो तो वो क्या करेगा? तो बोलेगा भाई क्या कर रहे हो। सिमिलरली, अब जैसे आप बच्चे हो, आपको टॉप करना है, आप मतलब आप क्लास 6-7 में हो, एकदम आप पढ़ाई आपके लिए एकदम पीक है, मैं क्लास में टॉप करना है, और मयंक सर कहेंगे चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी शादी करवा रहा हूँ। तो हर लाइफ के स्टेज में, मतलब एक ह्यूमन के स्टेजेस में ही अलग अलग हैप्पीनेस है, तो ह्यूमन काइंड को आप छोड़ दो। तो सबसे पहला हमारा ध्यान होना चाहिए कि हमें मतलब ये समझने की कोशिश करनी चाहिए किसी के लिए खुशी, हैप्पीनेस मैटर क्या करती है। ये प्लेटो के बात को आगे बढ़ाए कि सही सर, आप सही कह रहे हो कि यूडेमोनिया इज आवर अल्टीमेट एम, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूडेमोनिया, व्हाट आर द वे थ्रू विच वी कैन अचीव यूडेमोनिया। हैप्पीनेस कैसे डिफाइन करो, हैप्पीनेस को कैसे मिलेगा। तो मैंने जो आपको एक अपना हाफ पेज का जो एक वो बताया कि क्या 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 है, वो अरिस्टोटल को ही समझाने के लिए वो चीज थी। समझ में आया? अब देखो, अरिस्टोटल ने एक और जो बात कही, वर्च्यू, जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है, वर्च्यू की बात उसने वो ऐड की। पहला तो उन्होंने कहा कि भाई हैप्पीनेस बहुत सब्जेक्टिव कंसेप्ट है साहब, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि वर्च्यू की बात करें, और वर्च्यू उन्होंने क्या कहा कि एप्रोप्रिएट एटीट्यूड। एक जो टर्म आपको समझना है, अप्रोप्रिएट, वर्च्यू को आपको समझना है अप्रोप्रिएट से, मतलब डूइंग अप्रोप्रिएट थिंग एट अप्रोप्रिएट टाइम इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी इन अप्रोप्रिएट मैनर। सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा वेग एग्जांपल है कि किसी को रसगुल्ले पसंद है, और आप जानते हो, सपोज आपको पता है कि मयंक सर को रसगुल्ले बहुत पसंद है। आप क्या किए, 10 किलो रसगुल्ले लिए, 10 नहीं मतलब सॉरी 1 क्विंटल रसगुल्ले लिए, रात को 2 बजे मयंक सर सो रहे हैं, शुगर घर पे पहुंचे, और मयंक सर भरपेट खाना खाए हुए हैं। आप दो खा के जैसे ही सो रहे हैं, आप पहुंचे सर के यहाँ, बोलो सर आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, ये लो 1 क्विंटल रसगुल्ले खाओ। तो आपको लगता है कि मयंक सर को उससे खुशी मिलेगी? हमको ये अच्छा लगा कि देखो ये मेरे लिए सोच रहा है, लेकिन ना तो वो राइट टाइम है,
ना तो वो राइट क्वांटिटी है, ना तो वो राइट मैनर है। यही आप दोपहर को 3 बजे एक प्लेट में 4 रसगुल्ले लेके सर के पास पहुंचते, सर जगे हुए हैं, कहते सर ये रसगुल्ले खा लीजिए। तो दैट वाज डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम इन राइट क्वांटिटी। ये मतलब बस समझने के लिए एग्जांपल था कि ना आपको बहुत बहादुर बनना है, ना कायर बनना है, ठीक है। आपको वो चीज करनी है जो अप्रोप्रिएट हो। समझ रहे हो आप? ये अरिस्टोटल ने एक स्टेप इस बात को आगे बढ़ाया। अब देखो कांत, इमैनुअल कांत, जो मैंने आपको बताया था कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, सीधे रैशनैलिटी को ऐड करते हैं। जैसे कांत इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंकर, क्योंकि यही एक थिंकर मतलब उस टाइम के कंटेक्स्ट में जो या इमैनुअल कांत, इनको सब आता था। फिलोसफर था कि फ्रेंच का था, फ्रांस का था। आई थिंक इमैनुअल मे बी फ्रेंच और जर्मनी रहा हूँ। और कांत आपको हर जगह मिलेंगे, इन्हें सब आता था। आपको बायोलॉजी में कुछ देख लोगे कि सेल की खोज कर दिए, ये कर दिए, इनको सब आता था। और मुझे मतलब ये काफी मेरी ये पर्सनल फेवरेट थिंकर है, क्योंकि ये पहली बार ऐसे थिंकर है जो रैशनैलिटी की बात करते हैं कि भाई ये सब जो पढ़ रहे हो ना, दिमाग लगाओ इसमें, वो रैशनल है कि नहीं, ठीक है। और उन्होंने रैशनैलिटी को स्टैंडर्ड मान के कैटेगोरिकल इंपरेटिव की बात की। लेकिन ये भी कहीं कहीं आप देखना ये वेग हो जाएंगे कि इन्होंने कहा टू डू समथिंग मोरल बिकॉज इट मेक्स यू फील गुड और बिकॉज यू होप टू गेन समथिंग फ्रॉम इट। मतलब आपको कुछ अच्छा लग रहा है या आपको कुछ मिल रहा है, ये कॉमन रैशनैलिटी है, इसको आप उस पर्सपेक्टिव से समझो। और हमेशा वो कांत कहते हैं कि हम सबको जो मोरल लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि वो रैशनैलिटी पे बेस्ड है। रैशनल मतलब कि वो सही है। रैशनैलिटी मतलब ऐसे कि दिमाग लगाना, आप समझो, ऐसे समझो कि कोई भी चीज करना तो एनालाइज करना चीजों को। जैसे किसी ने कहा कि ये मूर्ति है, भगवान है, दूध गिराओ जमीन पे, भगवान जी दूध पी लेंगे। एक जो रिलीजियस की, जिसका रिलीजियस बेस्ड मोरालिटी है, वो सीधे जाएगा 10 किलो दूध गिरा देगा उस पर। लेकिन कांत वाला सोचेगा कि ये तो पत्थर है, पत्थर में भगवान हो नहीं सकते, और भगवान है तो उनके ऊपर मैं दूध गिराऊंगा तो दूध तो जमीन पे गिरेगा, तो दूध तो वो पी नहीं रहे हैं, तो मैं दूध क्यों गिराऊं। ये रैशनैलिटी का मतलब होता है कि समझना कि ऐसा मैं क्यों करूं। मैं ऐसा काम करूं कि मैं 10 लीटर दूध गिरा रहा हूँ, जो किसी को जरूरत है दूध की मैं उसको दे आऊं। मतलब अपना दिमाग लगाना। जैसे आई डोंट हैव एग्जैक्ट वो, बट शायद किसी इस्लामिक टेक्स्ट में, डोंट नो इट्स कुरान, हदीस और सम वो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द फैक्ट, सो आई एम जस्ट गिविंग डिस्क्लेमर। शायद ये कहीं मेंशन है कि जो अर्थ का शेप है फ्लैट, ठीक है, अर्थ फ्लैट है। और एक कहा गया कि अर्थ फ्लैट है। जो रिलीजन पूरी तरह मानता है वो कहेगा हाँ हाँ सही है, अर्थ फ्लैट है। बट कांत कहेंगे कि नहीं यार, हम देखते हैं जो सन की लाइट पड़ती है हमारे अर्थ पे, वो तो सर्कुलर आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का एग्जाम्पल है। हम समंदर में देखते हैं बहुत सारी, ऐसे पूरा फ्लैट है समंदर, लेकिन हम अचानक देखते हैं कि जहाज ऐसे जाते 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 नीचे चला गया। तो फ्लैट होगा तब तो गिर जाना चाहिए ना उसको। सिमिलरली जो तीसरा एविडेंस है वो ये कहता है कि जब सन सेट होता है तो ऐसे जाके सन ऐसे सनसेट होता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो ज्योग्राफर ने बताया कि आपको ये समझने के लिए कि धरती गोल है, ठीक है। लेकिन एक आदमी जिसका एथिक्स पूरी तरह रिलीजन पे बेस्ड है, वो तो यही कहेगा ना कि दिस इज फ्लैट अर्थ। तो कांत क्या करते हैं कि एलिमेंट ऑफ रैशनलिज्म ऐड करते हैं एथिक्स में। ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भाई कुछ भी ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो, समझो चीजों को, एनालाइज करो अपने अकॉर्डिंग। आप देखो कहीं ना कहीं आपने अब तक 4 थिंकर पढ़े, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो और कांत। इन चारों में कोई प्रॉब्लम आपको इन चारों थिंकर्स में? No, sir. ठीक है। देखो इस स्लाइड को पूरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको तुम ऐसे समझो। कांत का जैसे कहना था ये कि कुछ चीजें होती हैं
जिनको आप कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते, आप वहां एथिक्स की बात ही नहीं कर सकते। जैसे कांत कहते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे राइट टू लीव, आप राइट टू लाइफ के आगे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ट्रुथ, ये आपका ना, जैसे ये कुछ उन्होंने 7-8 पॉइंट्स गिनाए कि आप मोरालिटी और एथिक्स आपका इन्हीं के अराउंड जज ही किया जाएगा। अगर आप इस चीज को रिस्पेक्ट करते हो कि हर आदमी को जीने का अधिकार है, तो आप एथिकल हो। लेकिन आप चाहे कुछ भी करिए, कितना अच्छा काम करिए, लेकिन किसी की जान ले लेते हो, देन आप अच्छे नहीं हो। तो आप कहीं ना कहीं देखो कि ये एक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, कि आप वो चीज कर कैसे रहे हो। आप चोरी करके पैसे कमा रहे हो और पैसे कमा के आपको खुशी मिल रही है, तो आप चोरी जो आपने किया, ये चोरी, ईमानदार रहना, कांत कहते हैं कि ये प्री रिक्विसाइट है। तो ऐसे तो कांत बातें बहुत अच्छी लगेंगी कि सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, सबको बराबर करना, और राइट टू लाइफ को प्रायोरिटी पे रखना, ये बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये आपस में कोलाइड करने लगते हैं। जैसे सच और राइट टू लाइफ। पिछली बार जो क्लास अटेंड किए थे उनको मैंने बताया था कि वो जो ये दंगे वाला केस बताया था कि आपके घर में आके एक दूसरे रिलीजन की औरत छुप जाती है, उसको ढूंढते हुए मारने के लिए कुछ लोग आते हैं, वो पूछते हैं आपके घर में औरत है कि नहीं। तो आप अगर कांत को फॉलो करोगे तो कहोगे कि हाँ है, क्योंकि आपको सच बोलना है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आप कहते हो सच बोलना, उस आदमी ने उसको मार दिया, तो आप उसके राइट टू लाइफ के साथ, मतलब उसके जो लाइफ है उसके साथ आप वो करते हो। तो कांत की थ्योरीज बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब उनके आपस की बातें ही कोलाइड करने लगती हैं तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है। अब देखो नेक्स्ट थिंकर है ब्रैडली। ब्रैडली क्या कहना है कि एथिक्स का अल्टीमेट एम यही है कि हम खुद को सर्च करें। ये देखो, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि सीड के अंदर सब कुछ है, आपको कहीं दूर नहीं जाना है, अपने आप को एनालाइज करिए, अपने खुद को रियलाइज करिए। और इन्होंने कहा कि आप क्वेश्चंस पूछिए इन लाइंस पे, दैट है व्हाई, व्हाट आई एम टू डू और बी, मुझे क्या होना है, मुझे क्या करना है, व्हाट इज द आइडियल आई शिक टू रियलाइज, मतलब मुझे क्या होना है या मुझे किसके जैसा होना है। जिस दिन आप ये सब चीजें सोचने लगे अपने आप को, जैसे मुझे होना है कि मुझे सीवी रमन जैसा बनना है, जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू बी लाइक सीवी रमन, आप फिर क्या करोगे, खुद को रियलाइज करना स्टार्ट करोगे कि सीवी रमन होने के लिए जरूरी है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए ऑनेस्ट रहूं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करूं। तो उनका कहना है कि एथिक्स मतलब जस्ट सेल्फ रियलाइजेशन। आप सेल्फ रियलाइज कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आप एथिक्स हो, आप एथिकल हो, आप मोरल हो। ठीक है, तो ब्रैडली का जो एम्फेसिस था वो था रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। अब देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थियरी है, जॉन रॉल। अभी मैंने आपको बताया था रिजर्वेशन। जो जॉन रॉल की थियरी है वो 2 पॉइंट कहती है, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वो बंदा, वो लोग जो सोसाइटी में सबसे बुरे हाल में हैं, उनको आप प्रमोट कर सकते हैं, आपको उन पे टारगेट करना होगा। अगर आप इक्वलिटी से डेविएट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, वैसे लोगों के सपोर्ट में जाना है जो सोसाइटी में निचले तबके पे हैं। ये है जॉन रॉल थियरी ऑफ जस्टिस। देखो, इन्होंने यही बात कही है कि प्रिस्क्रिप्टिव जजमेंट ऑफ जस्टिस, राइट एंड वेलफेयर पर्टेनिंग टू हाउ पीपल ऑट टू रिलेट ईच अदर। 2 पॉइंट आप समझो, जस्टिस, राइट, और तीसरा रिलेट ईच अदर। इन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, पूरा सोसाइटी है, सब आपस में रिलेटेड है ईच अदर, ठीक है। अब राइट क्या है सबका, अब मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको। इस ग्रुप में 15 लोग हैं, तो जॉन रॉल कहेंगे सब 15 लोग आपस में संबंधित हैं, हर एक का भला दूसरे से लिंक है। फिर क्या कहेंगे जॉन रॉल, अधिकार की बात करते हैं, सबको बराबर अधिकार है, ठीक है, ये तो एकदम सही बोल रहे हैं। फिर अब वो कहेंगे बात जस्टिस की, वो कहेंगे देखो आपको सबको बराबर का ट्रीटमेंट देना है, लेकिन अगर आप सबको बराबर का ट्रीटमेंट दोगे तो वो 15 में जो ऊपर हैं वो ऊपर और ऊपर जाएंगे, जो नीचे हैं
तो थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो जो रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं वो यही जो थिंकर्स हैं जॉन रॉल्स वगैरह, इनको अरिस्टोटल, जॉन रॉल्स, इनको कोट करते हैं। ठीक है, ये काफी डिबेटेड वो है रिजर्वेशन टॉपिक है, तो आई नॉट गोइंग टू डिस्कस मोर इस पे। बट आप ये समझो कि जॉन रॉल क्या कहते हैं, उनके सामने 3 चीजें रहती हैं, जस्टिस, राइट एंड सोसाइटी। वो कहते हैं राइट टू इक्वलिटी, या कोई भी राइट सुप्रीम होता है, आप उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको कंप्रोमाइज करना है तो हमेशा उसके फेवर में करिए जो थोड़ा कमजोर है। वो कहते हैं यही एथिक्स है। एथिक्स मतलब सबके राइट को रियलाइज करना, लेकिन उसके लिए ज्यादा सोचना जो सोसाइटी में थोड़ा कमजोर है। समझ रहे हो आप? एनी डाउट इस पे? कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. अब देखो अल्बर्ट कैमस, ये आप मैंग सर से कोरिलेट करिए इनको। कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना ही मोरालिटी है। जैसे देखिए अभी आप हमारे कॉलेज में या मुंगेर में जो भी चीजें हुई, जो गर्ल्स वाला केस हुआ या फिर जो भी कोई भी केस होता है, तो आप, मैं भी देखता हूँ कि मैंग सर वो पहले इंसान होते हैं जो उस गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं सही के लिए। ठीक है, तो यू मे कॉल्ड इट रिबल, बट दिस इज नॉट रिबेलियन, दिस इज लाइक फाइटिंग फॉर द ट्रूथ। तो अल्बर्ट कैमस कहते हैं कि मोरालिटी इज अबाउट टू फाउंड द टेंडेंसी ऑफ अ मैन टू रिबल अगेंस्ट absurd। ठीक है, आई एम श्योर आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे अल्बर्ट कैमस को। याद करो मैंग सर, कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है तो आई विल बी एट द फर्स्ट फ्रंट टू रिबल अगेंस्ट द पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो इनके लिए एथिक्स क्या है? गलत के अगेंस्ट खड़ा होना, सही को सपोर्ट करना, ये है मोरालिटी। ऑलराइट? Yes, sir. अब देखो ये सिसिफस वगैरह वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये थोड़ा ज्यादा एथिकल हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इनटू इट। सिसिफस वाज अ डिसाइपल ऑफ आई थिंक प्लेटो, आई थिंक। बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो एक आदमी था, ऐसे उसने कहा था कि भाई हम जितना जानते हैं उसी के बेसिस पे स्टोरी डिजाइन करते हैं। कभी और इस पर डिस्कस कर लेंगे, इसको अभी छोड़ते हैं जब वो रिलेवेंट होगा। अब देखो शॉपेनहावर क्या कहते हैं? शॉपेनहावर ये कहते हैं कि यूनिवर्सल कंपैशन इज द ओनली गारंटी ऑफ मोरालिटी। अगर आपको मोरल होना है तो आपके अंदर कंपैशन होना चाहिए। कंपैशन एक वर्ड आपने मेंशन है आपके सिलेबस में। कंपैशन क्या होता है, कोई बताओ? कंपैशन क्या होता है? बोलो स्टूडेंट्स। दूसरे के दुख को समझना, या दूसरे के प्रति मतलब वो होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के खुश में खुशी होना। कंपैशन मतलब एक वो बिहेवियर, एक वो एटीट्यूड जिसमें आप सामने वाले के प्रॉब्लम्स को समझो। इंक्लूसिव बिहेवियर जी। इंक्लूसिव बिहेवियर। अगर आप पूरे दुनिया के लोगों को, आपके पूरा ऐसा बिहेवियर आपका है कि भाई दुनिया भर के लिए सोचो कि उस आदमी कैसे अच्छा हो, मतलब समझो कि सबका अच्छा होना, वसुधैव मोरालिटी की आप बात करते हो तो आप हमेशा मोरल रहोगे। अगर आप किसी के दुख में दुखी होने की टेंडेंसी आपके अंदर है तो आप मोरल रहोगे हमेशा, क्योंकि फिर आप ऐसा कोई काम ही नहीं करोगे जो सामने वाले को दुख दे। क्योंकि आप दूसरे वाले को तो दुख भले से दे लो, लेकिन खुद को परेशान कैसे करोगे? सपोज करो कि आपको पता है कि मैं ब्लेड ऐसे कट करूंगा तो मेरे को दर्द होगा, और आपको यह है कि भाई किसी और के दर्द में भी मैं दुखी होऊंगा, तो आप फिर किसी और का हाथ काटोगे नहीं ना, क्योंकि वो दुख होगा तो फिर आप दुखी होगे। ठीक है, तो एक लाइन याद रखो शोपेनहावर का, यूनिवर्सल कंपैशन इज द ओनली गारंटी ऑफ मोरालिटी। अब देखो ये निश्चय, इसको अलग अलग लोग पढ़ते हैं, कोई निश्चय बोलता है, कोई नीच बोलता है, कोई निश्चय बोलता है। ठीक है, अब देखो ये एक डिफरेंट लेवल का कंसेप्ट है, एकदम डिफरेंट लेवल का। ये
जो जितने भी लुडाइट मूवमेंट हुए ना, लुडाइट मतलब जो वर्कर मूवमेंट्स हुए हैं, जो जितने भी कम्युनिस्ट हुए हैं, कार्ल मार्क्स वगैरह, ये सब नीट्जे वाले हैं। नीट्जे की लाइन थी सबसे इंपॉर्टेंट कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, मतलब ईश्वर मर चुका है, हमने मार दिया है। ठीक है, तो देखो कम्युनिस्ट में क्या होता है कि हमेशा वो क्लास की बात करते हैं, वो मास्टर सर्वेंट की बात करते हैं। तो सिमिलरली देखो नीट्जे ने भी कहा है कि मोरालिटी दो तरह की होती है, मास्टर मोरालिटी, स्लेव मोरालिटी। ठीक है, मास्टर की जो मोरालिटी होती है वो प्राइड और पावर के लिए होती है, स्लेव की मोरालिटी जो होती है काइंडनेस के लिए होती है, एम्पैथी के लिए होती है, सिंपैथी के लिए। ठीक है, और ये चीज आप देखो तो ये अच्छी अच्छी बातें कही गई है, लेकिन यहाँ देखो पावर की बात की गई है कि वो पावर हंग्री होते हैं। तो इनका कहना है कि मोरालिटी, कोई भी चीज मोरल है कि नहीं है, वो हम उसको सिर्फ इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर आप स्लेव के एंड में हो तो आपके लिए मोरालिटी ये है, और मास्टर के एंड पे हो तो मोरालिटी आपकी ये है। समझ में आपको? अब आप किताब कॉपी मत लिखने लगना गॉड इज डेड एंड ऑल। मैंने बताया कि नीचे की मेंटालिटी क्या थी। जो कम्युनिस्ट होते हैं दे आर जनरली डोंट बिलीव इन गॉड जनरली। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि गॉड अगर होते तो ये इस तरह से सोसाइटी बनाते नहीं, वो सबको बराबर बनाते। तो वो हमेशा स्लेव और कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, स्लेव और वो जो वर्कर है उनकी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई देखो दो मोरालिटी है, मास्टर मोरालिटी, स्लेव मोरालिटी। आपके लिए मोरालिटी ये डिपेंड करती है कि आप किस चीज को कैसे इंटरप्रिटेट करते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखो इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन है, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे बताऊंगा, अभी नॉट एबल टू शेयर मोर। तो अभी क्या करना आप लोग, जितने भी थिंकर्स बताया गया आपको, तो उन थिंकर्स के नाम लिखना और उनके सामने बस ये लिखना कि उनके लिए मोरालिटी का मतलब क्या है। ठीक है, 1.5-2 पन्ने का लिख के जो ग्रुप है टेलीग्राम, उसमें आप सेंड करना। ये इंडियन फिलोसफर होंगे, वो मुश्किल से 20-25 मिनट का ही होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि चलो इसको खत्म ही कर लेते हैं, अदरवाइज वो होगा। ठीक है, देखो इंडियन फिलोसफी या इंडियन ट्रेडिशन कहाँ से आता है? ये बेसिकली हम भगवान, हमारा धर्म, इन पे ही वो करते हैं। लेकिन फिर आप ध्यान से देखो तो हमारे रिलीजन भी इतने अच्छे रहे हैं। जैसे आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ हिंदुइज्म, तो वो सीधे बात कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा मतलब पूरा दुनिया ही भाई है। इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम कहता है कि भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लाइक मतलब आप डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट नहीं। जब मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम की तो मैं आइडियल इस्लाम की बात कर रहा हूँ, जो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज तो इस्लाम में भी आप लोग जानते होंगे अंसारी, अफजल, अब्दुल करके इतनी डाइवर्सिटी बना रखी है, इतना स्ट्रेटिफिकेशन बना रखा है कि वो उसकी इसमें शादी नहीं होगी, इसमें इसकी शादी नहीं होगी, इसमें इसकी शादी नहीं होगी। वो आपस में इक्वल नहीं मानते दूसरे को। लेकिन जो प्रॉफिट के टाइम था तो उन्होंने एक यूनिफाइड इस्लाम बनाया था, कहा था कि भाई आपको सबको इक्वल ट्रीट करना है। बट आप देखो ना अभी जो करंट इस्लाम है, अंसारी, खान, पठान, ये एक दूसरे को ही ऊपर नीचे समझते हैं। तो हमारे रिलीजन से इतने, जैसे इंडिया के जो भी रिलीजन रहे हैं आप देखो, वो हमेशा बात करेंगे फ्रेटर्निटी की, हमेशा बात करेंगे यूनिवर्सलिटी की, बात करेंगे वेलफेयर की, बात करेंगे अच्छाई की। ठीक है, इससे अब 4 वेदों की बात देखिए, जो महावाक्य है उसमें जो 4 स्टेटमेंट है, हम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, द सोल इज डिवाइन। ठीक है, पहले देखो, इंटेलिजेंस इज डिवाइन, सोल इज डिवाइन, आई एम डिवाइन। इट मीन्स आई एम सोल एंड आई एम इंटेलिजेंस। सब मेरे अंदर है, मुझे सब मेरे अंदर है, अच्छाइयाँ सारे मेरे अंदर है, हमें बस उसको एडॉप्ट करना है, उसको आगे वो करना है। प्रजन ब्रह्मन, अयम आत्म ब्रह्मम, अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमानसी। प्रज्ञानम तत्वमानसी का ब्रह्म। मैं, ठीक है, मैं आई एम बैड विद संस्कृत, मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ एक्चुअली। मैं हमारे यहाँ क्या था, संस्कृत और त्वमास। कंप्यूटर में, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता, बस मैंने इसको उठा लिया। क्या होता है, मैं 9th में हमारे यहाँ क्या था कि आप संस्कृत चूज करोगे, कंप्यूटर, सॉरी 6 में मैंने कंप्यूटर चूज किया था, तो मैंने कभी संस्कृत पढ़ा नहीं है। और मयंक सर भी संस्कृत बहुत ये स्ट्रांग है रावण तो बोलता था अहम ब्रह्मास्मि। मयंक सर इज वेरी गुड इन संस्कृत। तो कहने का मतलब जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन और फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं रिलीजन के चारों तरफ घूमता रहता है। और हमारे रिलीजन इतने अच्छे कि वो खुद स्पिरिचुअल गुडनेस, वेलफेयर, यूनिवर्सलिटी, फ्रेटर्निटी,
इंटेग्रिटी, राइटनेस, जस्टिस, बिलोवेंस, इनकी बात करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए क्या है, हमारा मोरालिटी क्या है, हमारा धर्म है। जैसे कहते हैं ना कि धर्म पालन करना है, क्योंकि धर्म ही हमारे लिए, हमारा जो धर्म का डिफिनीशन है वो मोरालिटी है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि मोरालिटी मतलब धर्म होना, मतलब मैं धर्म का पालन करता हूँ। इट मीन्स जैसे मैं पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूँ, तो हमारे लिए मोरल मतलब क्या है, धर्म का पालन करना। अब जैसे ये वैशेषिका सूत्र में लिखा हुआ है कि दैट विच लीड टू द अटेनमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एंड टोटल कंसेशन ऑफ पेन, अटेनमेंट ऑफ इटर्नल ब्लिस इज धर्म। धर्म का मतलब क्या है, वो जिससे पूरे दुनिया में खुशी आए और जो दुख है उनका नाश हो। ये एक संस्कृत में श्लोक भी है, ये ऊपर मयंक सर इसको आप एक बार पढ़ दीजिए, या तो जो भी, ठीक है, लाइक मतलब उसका जो मीनिंग है। संस्कृत में रहता ना, देवनागरी हाँ। लिपि में, तो ज्यादा आसानी होती पढ़ने। हाँ। या तो तो मैं कहने सिद्धि सिद्धि सा धर्म। कि ऐसा धर्म, तो कहने का मतलब हमारे इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें क्या है, हमारे लिए मोरल वैल्यू इज अवर धर्म एंड अवर धर्म टीचर्स अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड एज वेल एज अटेनमेंट ऑफ इटर्नल ब्लिस एंड द सेसेशन ऑफ पेन। चीज है इसमें धर्म में, वही प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, अटेनमेंट ऑफ इंटरनल। महाभारत क्या कहता है कि इंटेलिजेंस की बात नहीं, कैरेक्टर की बात है। आप देखो कुछ देर पहले निश्चय ने क्या कहा था, निश्चय या आई थिंक उससे पहले कांत ने कहा था कि इंटेलिजेंस उन सब की बात की थी। लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है कि अपने कैरेक्टर को सॉलिड बनाइए। ठीक है, when compared with all the knowledge, good conduct is considered to be superior because dharma is based on आचार मतलब आचरण। when man abides आचरण धर्म, his life is full। मतलब हमारा धर्म ये कहता है कि हमारे कैरेक्टर्स को हमको काफी अच्छा रखना है। और इसमें एक गांधी का भी कोट है, इफ यू लूज योर वेल्थ यू लूज नथिंग, इफ यू लूज योर हेल्थ यू लूज समथिंग, बट इफ यू लॉस्ट योर कैरेक्टर यू लॉस्ट एवरीथिंग। हमारे लिए धर्म क्या है, अच्छे कैरेक्टर का आदमी होना। और हमारे लिए होना चाहिए कि दुनिया खुश रहे, वसुधैव कुटुंबकम रहे, सबका भला हो, इन सब में ही हमारी मोरालिटी है। ठीक है, ये और स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें, और ठीक है शेडिंग से आपके लिए नहीं। तो कहने का मतलब आज देखो मैंने जितने भी फिलोसोफर थे उनको समराइज करने की कोशिश किया, वेस्टर्न जो थिंकर है उनकी बात की, और इंडिया में हमारे लिए मोरालिटी क्या है हमने उसकी बात की। आप इन सबका एक शॉर्ट। हाँ हाँ सर, इंडियन फिलोसोफर का आगे होगा अगले यूनिट में शायद, जहाँ तक मुझे हाँ कुछ में बात, हाँ कुछ में विवेकानंद वगैरह, इंडियन विवेकानंद, टैगोर, इनके बारे में बात करूंगा। तो आप देखना कि विवेकानंद भी धर्म की बात करेंगे, मानवता धर्म, आध्यात्म की बात, और हाँ कहीं ना कहीं वो उनके हर चीज में धर्म आएगा। स्पिरिचुअल कोई भी फिलोसफर होगा उसमें धर्म आएगा। और धर्म का आप हिंदू धर्म से मत समझो, धर्म ये सब रिलीजन से बड़ी चीज है। धर्म इज अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। और लकीली क्या रहा है कि जो हमारा कंट्री रहा है उसमें हमारा रिलीजन ही इतना अच्छा है कि उसको हम धर्म मान लेते हैं। धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आफ्टर 2002 एक बड़ा फेमस इंसिडेंस था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी जो उस समय गुजरात के सीएम थे उनसे कहा था कि मोदी जी आप राजधर्म का पालन करिए। तो राजधर्म इज लाइक आपके अंदर एक किंग का माइंडसेट होना चाहिए। किंग का माइंडसेट मतलब कि सारे लोग मेरे बच्चे हैं, सबकी भलाई ही मेरी भलाई है। तो धर्म इज वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। तो आप कह सकते हो कि ये चीज गलत है क्योंकि ये धर्म के खिलाफ है। ये सबसे सेफ पैसेज होता है क्योंकि धर्म हमेशा अच्छा ही बताएगा आपको। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट टर्न पे हम इंडियन फिलोसोफर शॉर्ट में, और फिर जो आपके एक एक पॉइंट्स दिए गए हैं सिलेबस में, अब वो देखना वो बहुत स्मूथ चलेगा। जैसे कंपैशन की बात करोगे आप तुरंत कहोगे कि हमें कंपैशनेट क्यों होना है, क्योंकि ऐसा ऐसा होना है। एक कंपनी में हमें क्या सोचना है, तो आप कहोगे कंपनी हमें सोचना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है अच्छा प्रोडक्ट हो, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस ये कहते हैं वो प्रोडक्ट अच्छे से बने, क्योंकि एक्शन वाले कहते हैं सही अमाउंट में बने, क्योंकि वर्चूज वाले कहते हैं, और उससे समाज का भला हो, क्योंकि हमारे जो इंडियन मोरालिटी है जो वो धर्म की बात करते हैं। सॉरी, उन सबका फिर हम क्या करेंगे कि इन सबके अराउंड उसको वॉल बनाएंगे।
और नेक्स्ट टाइम पे जो हम डिस्कस करेंगे तो ये सारे जो थिंकर्स आपने पढ़े आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप क्या करना है कि 2-3 पेजेस में मेनली ये जो थिंकर्स हैं इनका नाम और ये कहना क्या चाहते हैं एक लाइन में, वो लिख के आप टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है उस पर सेंड कर देना, ठीक है? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है मैं सर फिर क्लोज कर रहे हैं, आज नेक्स्ट टाइम पे उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए चलिए, बारिश भी हो रही है यहाँ। चलिए, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा और है। लव जी, चलिए ठीक है, ठीक ओके है हेल्थ आपका? सर वही थोड़ी ज्यादा बैठने में वीकनेस हो जा रही है, बाकी सब ठीक है। पहले तो लगा था कि 2-3 घंटे बैठ जाऊं कोई दिक्कत नहीं होगा,